मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। वीर शिरोमणि राव दूधाजी का महाप्रयाण। राव दूधाजी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। अपना अंत समय समीप जानकर ही संभवतः उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ गई थी। उनके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सूना लगता। मीरा भी समय मिलते ही उनके पास जा बैठती, उनके साथ भगवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों के रचे हुए पद सुनाती। ऐसे ही उस दिन भी मीरा शाम कुंज में गिरधर लाल की सेवा पूजा करके पद गा रही थी। मारी सुध ज्यूं जानो त्यों लीजो, मारी सुध ज्यूं जानो त्यों लीजो, पल पल ऊभी पंथ निहारूं, दर्शन माने दीजो। मैं तो हूँ बहु औगुण वाली, औगुण सब हर लीजो। हूँ तो दासी था चरना की, मिल बिछुड़न मत कीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणाचित दीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणाचित दीजो। प्रणाम करके तानपुरा एक ओर रखा तो गंगा ने बताया, राजपुरोहित जी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुरोहित जी ने बताया, महाराज आपको याद फरमा रहे हैं। मीरा ने जाकर देखा कि दूधाजी के पलंग के समीप वीरमदेव, रायसल, रायमल, रत्न सिंह और पंचायन, पांचों पुत्र राजपुरोहित जी, राजवैद्य जी, दीवान जी आदि मुख्य व्यक्ति बैठे हैं। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि बाबूसा का स्वास्थ्य आज इतना गिर गया है और जोधपुर से छोटे कुंवरसा, रायमल और काकोसा पंचायन भी पधार गए हैं। मीरा ने मन में सोचा। सहसा आंखें खोलकर दूधाजी ने पुकारा, मीरा। मैं हाजिर हूँ बाबूसा। मीरा तत्परता से उठकर उनके समीप पहुँच गई। दूधाजी बोले, मीरा भजन गाओ बेटी। स्वामी सब संसार के हो सांचे श्री भगवान, स्वामी सब संसार के हो सांचे श्री भगवान। स्थावर जंगम पावक पानी, धरती बीज समान, सब में महिमा तेरी देखी, कुदरत के करबान। विप्र सुदामा को दारिद खोयो, ब्याला की पहचान, दो मुट्ठी तंदुल की चाबी, दीनों द्रव्य महान। भारत में अर्जुन के आगे आप भय रथवान, उसने अपने कुल को देखा, छूट गए तीर कमान। ना कोई मारे ना कोई मरता, तेरा यह अज्ञान, चेतन जीव तो अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान। मोह पर तो प्रभु कृपा कीजो, बांधी अपनी जान, मीरा गिरधर शरण तिहारी, लगे चरण में ध्यान। मीरा गिरधर शरण तिहारी, लगे चरण में ध्यान। पद पूरा हुआ। दूधाजी ने चारभुजा नाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तुरंत पालकी मंगाई गई। उन्हें पालकी में पौढ़ाकर चारों बेटे का हार बने। भाइयों के आग्रह से वीरमदेव जी छत्र लेकर पिता के साथ चले। 2 घड़ी तक वे दर्शन करते रहे। लौटते समय पुजारी जी खूबीराम ने चरणामृत, तुलसी माला और कंठी प्रसाद भेंट किया। वहाँ से लौटकर श्यामकुंज में गिरधर गोपाल के दर्शन किए। अब चल रहा हूँ स्वामी, अपनी थाती मीरा को संभाल लेना प्रभु, उन्होंने मन ही मन कहा। महल में लौटकर वे आंखें मूंदकर सो गए। मीरा ने उनके भाल का पसीना पोंछा। वैद्य जी परीक्षा की आज्ञा चाहते हैं दाता हुक्म, रत्न सिंह ने कहा। आंखें मूंदे हुए ही उन्होंने जरा सा हाथ हिलाकर संकेत किया, थोड़ा रुको। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। अब आपकी दवा के दिन बीत गए वैद्य जी, अब तो औषधम जानवी तोयम, वैद्यो नारायणो हरि है। मेरी 2 अभिलाषाएं हैं। उन्होंने वीरमदेव जी की ओर देखा। हुक्म दीजिए। पांचों बेटे एक साथ बोल पड़े। पंचायन, रायमल, तुम दोनों मेड़ता से बाहर रहते हो। देखो जिसकी सेवा में हो, कभी स्वामी भक्ति में दाग न लगने देना। यदि कभी जोधपुर और मेड़ता में ठन जाए तो भाई समझकर युद्ध से मुख न मोड़ लेना। मेरे रक्त को लजाना मत। सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुका दिए। रत्न सिंह, मेरी तलवार लाओ तो। रत्न सिंह उठकर उनकी तलवार लाए। दोनों हथेलियों पर रखकर थोड़ा झुक गए। दूधाजी में उस तलवार को देखकर जैसे जोश भर गया।
बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से कोष मुक्त किया। कोष नीचे रखकर धार पर बाएं हाथ का अंगूठा फेरा। यौवन काल के कितने ही रणांगण उनके मानस में घूम गए। इस शौर्य सहायिका ने कितने दुष्टों की बलि ली, कोई गणना नहीं। रक्ताशनी माँ कराली के, अब तक मैं बड़े गर्व से तुम्हें धारण करता रहा हूँ, क्षात्र धर्म के अनुसार तुम्हें संतुष्ट करता रहा हूँ। जगदम्बे, प्रजाजन रक्षण और अत्याचारियों के दमन हेतु धारण की हुई इस शक्ति द्वारा जान अनजान में मुझसे जो अपराध बन पड़े हों उनके लिए क्षमा मांगता हुआ माँ, अब मैं इस शक्ति से विदा लेकर तुमसे काल से जूझने की आंतरिक शक्ति की याचना करता हूँ। इसके साथ ही सांसारिक व्यवहार, कर्तव्य और कामनाओं का जो शेष रह गई हों उनका अब पूर्ण रूप से विसर्जन करता हूँ। बेटा वीरमदेव, उठो, यह तलवार शक्ति शौर्य की सहायिका है, इसे मेरी आज्ञा से अब तुम धारण करो। माँ दुर्गा की आराधना करते हुए प्रजा की रक्षा के लिए तुम इसे स्वीकार करो। इसके साथ ही प्रजा रक्षण, अन्याय का दमन और कर्तव्य का पालन, यह महत्व भार भी तुम्हारे सबल स्कंद वहन करें। पिता की आज्ञा से वीरमदेव उनके पलंग के समीप जाकर और विनय पूर्वक दोनों हाथ फैलाकर झुक गए। दूधा जी ने दोनों हाथों में लेकर सिर से लगाकर राजा के समस्त कर्तव्यों सहित वह भारी करवाल वीरपुत्र के हाथों पर रख दी। वीरमदेव राजपुरोहित जी और पिता को प्रणाम करके यथास्थान बैठ गए। आपकी वे दो अभिलाषाएं दाता हुक्म, उन्होंने पूछा। हाँ मीरा, जयमल मेरे पास आओ बेटा। मैं जयमल को योद्धा वेश में और मीरा को अपनी राजसी पोशाक में देखना चाहता हूँ, उन्होंने दोनों बालकों के हाथ थामकर कहा। रायसल उठकर जयमल को योद्धा वेश में सजाने ले चले और मीरा ने भी रनिवास की ओर पद बढ़ाए। थोड़ी देर बाद ही दोनों भाई बहन सुसज्जित होकर लौट आए। बालक जयमल की देह पर वीर वेश खिल उठा। कमर में तलवार, पीठ पर ढाल और हाथ में भाला लिए हुए अपने होनहार पुत्र को देखकर वृद्ध दूधा जी की आंखें चमक उठी। सर्वाभरण भूषिता मीरा की रूप छटा देखकर लगता था मानो लक्ष्मी ही अवतरित हो गई हों। दूधा जी ने बैठने की इच्छा प्रकट की। पुत्रों ने पीठ की ओर मसनद की ओट लगाकर उन्हें बैठा दिया। कृष्ण सुभद्रा जैसी भाई बहन की जोड़ी ने सन्मुख आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। कुछ देर उनके मुख को देखते रहे, फिर आशीर्वाद देते हुए बोले, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य व भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा। भारत की भक्तमाल में तुम दोनों उज्जवल मणि होकर चिरकाल तक प्रकाशित होते रहोगे। तुम दोनों का सुयश पढ़ सुन करके लोग भक्ति और शौर्य की असी धारा व्रत पर चलने का उत्साह पाते रहें। भगवान चारभुजानाथ की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। उनकी आँखों से मानो आशीर्वाद स्वरूप आंसू झर पड़े। दोनों भाई बहन उनके पलंग के पास ही बैठ गए। अब दूसरी इच्छा फरमाएं। वीरमदेव जी का विनम्र किंतु गंभीर स्वर गूंजा। बेटा, यह संसार छोड़ते समय संत दर्शन की लालसा थी। उन्होंने थोड़े हताश स्वर में कहा, यह तो प्रभु के हाथ की बात है बेटा। लेटने की इच्छा प्रकट करने पर रायमल और पंचायन ने उन्हें पौढ़ा दिया। वीरमदेव जी ने उसी समय पुष्कर की ओर सवार दौड़ाए संत की खोज में। वह रात्रि शांतिपूर्वक बीत गई। प्रातः नित्य कृत्य और गिरधर गोपाल के भोग राग से निवृत्त होकर मीरा दूधा जी के पास आई। प्रणाम करके आज्ञा पाकर वह गाने लगी। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानूं कछु पुण्य प्रकटे मानुसा अवतार। बढ़त पल पल घटत दिन दिन, जात न लागे बार। बिरच के ज्यों पात टूटे, लगे नहीं पुन्नी डार। भवसागर अति जोर कहिए, विषम ऊंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा, उतर परले पार। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, सूरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी, जीत भावे हार। साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार। दास मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार।
दास मीरा लाल गिरधर जीवनादिन चार। पद पूरा करके अभी मीरा ने तानपुरा भूमि पर रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर हाथ जोड़ निवेदन किया, अन्नदाता बाहर कोई साधु पधारे हैं। उसकी बात सुनते ही दूधा जी एकदम चैतन्य हो गए, मानो बुझते दीपक की लो भभक उठी। आंख खोलकर उस ओर देखा और उसे संकेत किया संत को पधारने को। वीरमदेव जी, रत्न सिंह राजपुरोहित जी उनका स्वागत करने के लिए एक पद ही बढ़ने पाए थे कि द्वार पर गंभीर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। सबकी दृष्टि उस ओर उठ गई। मस्तक पर घन कृष्ण केश, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ तुलसी माला से विभूषित श्वेत वस्त्र, भव्य मुख वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से श्री राधे श्याम यह प्रियतम नाम सुनकर उल्लसित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दूधा जी से कहा, आपको संत दर्शन की इच्छा थी न बाबूसा, देखिए प्रभु ने कैसी कृपा की। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया, प्रभु मंगल करें। दूधा जी ने कहा, पुरोहित जी महाराज, मुझे भी संत के दर्शन करा दीजिए। परिस्थिति को समझकर साधु स्वयं ही उनके समीप चले गए। उठने का संकेत करने पर रायमल और पंचायन ने पीछे से सहारा दिया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने सिर पलंग की पाटी पर रखा। फिर पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? दक्षिण से आ रहा हूँ राजन, नाम चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गौड़ देश के एक प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे थे। उनकी इस दास पर पूर्ण कृपा हुई और मुझे वृंदावन वास की आज्ञा मिली। तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन जा रहा हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज। मीरा ने बीच में ही पूछा, यूँ तो बड़े बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया है, परंतु उनका सिद्धांत है कि सब शास्त्रों का सार भगवत प्रेम है और सब साधनों का सार भगवन नाम है। त्याग ही सुख का मूल है। तप्त कांचन गौर वर्ण, सुंदर सुकुमार देह, ब्रजरज में छके श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण ही हों। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते। हरि को भजे सो हरि का होए, मानते हुए घूम घूम करके हरि नामामृत का पान कराते हैं। अपने हृदय के अनुराग का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेम दान करते हैं। इतना बोलते बोलते गला भर आया। मीरा के भी नेत्रों से बूंदें चूने लगी। दूधा जी आंखें बंद करके सुन रहे थे। संत के रुकते ही उन्होंने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा। उस दृष्टि का अर्थ समझकर संत कहने लगे, दक्षिण से चलकर मैं पंढरपुर आया। वहाँ केशवानंद नाम के ज्ञानी महात्मा मिले। केशवानंद का नाम सुनते ही दूधा जी ने चौंक कर सिर उठाया। गोरे से लंबे वृद्ध महात्मा, मुस्कान जिनके होठों की नित्य संगिनी है। उन्होंने संत की ओर देखकर पूछा, हाँ वही, वे मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे। उन्हीं के आशीर्वाद का फल है यह मीरा। उन्होंने मीरा की ओर हाथ से संकेत किया, फिर बोले, फिर क्या हुआ महाराज? उन्हें जब मेरे वृंदावन जाने की बात ज्ञात हुई तो एक माला मुझे देते हुए उन्होंने कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेड़ते जाना और वहाँ के राव दूधा राठौड़ को यह माला देकर कहना कि वे इसे अपनी पौत्री को दे दें। मैंने थोड़े ही दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और प्रभु ने कृपा करके ठीक समय पर मुझे यहाँ पहुँचा दिया। यह कहकर उन्होंने अपनी झोली से माला निकाली और दूधा जी की ओर बढ़ाई। दूधा जी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से उसे अंजलि में लेकर सिर से लगाया। दूधा जी लेट गए। आपके रूप में आज भगवान पधारे हैं महाराज। यूँ तो सदा ही संतों को भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी सेवा की है, किंतु आज महाप्रयाण के समय आपने पधारकर मेरा मरण भी सुधार दिया। उनके बंद नेत्रों की कोरों से आंसू निकलकर सिरहाने को भिगोने लगे। ऐसी बात क्यों फरमाते हैं दाता हुक्म? रायसल ने भरे गले से कहा, जो निश्चित है उसकी ओर आंख नहीं मूंदना बेटा। यदि प्राण रहे भी तो यह जर्जर देह इन्हें धारण करने की क्षमता कितने दिन जुटा पाएगी? फिर फूली हुई फुलवारी सा यह मेरा परिवार, कर्तव्य परायण पुत्र अपने अलौकिक गुणों से भविष्य में सारे देश को आलोकित
करने वाली विदुषी और भक्ति परायणा पौत्री मीरा तथा अभिमन्यु सा होनहार वीर पुत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा परम सौभाग्य है। पुत्र, मन को मलिन मत करो। चारभुजानाथ की छत्र छाया और अपना कर्तव्य केवल यही स्मरण रखो। पुत्री के प्रति इतना कहकर उन्होंने पुकारा, मीरा, हुक्म बाबोसा, जाते समय भजन तो सुना दे बेटा। जैसी आज्ञा बाबोसा। उसने तानपुरा उठाया, उंगलियां फेरकर स्वर साधा और आलाप ले गाने लगी। प्रभु तेरे नाम लुभाणी हो, प्रभु तेरे नाम लुभाणी हो, नाम लेत तिरता सुनिया, जैसे पाहन पानी हो। सुकृत कोई न कियो बहु कर्म कमाणी हो, गणिका कीर पढ़ावती बैकुंठ बसाणी हो। अर्ध नाम कुंजर लियो, बाकी विपत घटाणी हो। गरुड़ छाड़ी हरिधाई या पशु जूण मिटाणी हो। अजामिल से उधरे जमत्रास मिटा हराणी हो। पुत्र हेतु पदवी दई जग सारे जानी हो। नाम महात्म गुरु दियो, सोई वेद बखाणी हो। मीरा दासी रावरी अपनी कर जानी हो, मीरा दासी रावरी अपनी कर जानी हो। पद पूरा हुआ, पर भैरवी की मधुर रागिनी ने सबके मनों को बांध लिया। मधुर संगीत और भावमय पद श्रवण करके श्री चैतन्य दास अपने को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य मीरा, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरे नेत्र धन्य हो गए। तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, चराचर को मोहित करने वाला मधुर कंठ, प्रेम रस में छके ये नेत्र, इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो तुम कोई ब्रज गोपिका हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीगकर आनंद लूटेंगे। राजन, धन्य है आप और आपका यह वंश जिसमें यह नारी रत्न प्रकट हुआ। मीरा ने सिर नीचा कर इस असहनीय प्रशंसा को सुना और संत के चुप होने पर प्रणाम करते हुए धीरे से कहा, कोई अपने से कुछ नहीं होता भगवान। उसने वाक्य अधूरा छोड़कर उनकी ओर देखा। दूधा जी ने संत के लिए आहार व्यवस्था का संकेत किया। केवल कुछ फल दूध लेकर श्री चैतन्य दास जी चलने को प्रस्तुत हुए। राजपुरोहित जी और वीरमदेव जी का आग्रह भी उन्हें रोक नहीं सका। दूधा जी की आंख लगी देख पुरोहित जी को छोड़कर और सब उठ गए। मीरा भी अपने कक्ष में आ गई, पर उसके मन में रह रह करके एक नाम बार बार गूंज रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य। न जाने तुम कौन हो, तुम्हारे प्रभु प्रेम ने मुझे तुम्हारी दासी बना दिया है। न जाने इस जन्म में तुम्हारे दर्शन होंगे भी या नहीं, किंतु इस अल्पज्ञा मीरा पर कृपा पूर्ण वरद हस्त बनाए रखना। जहाँ हो वहीं से आशीर्वाद दो। कभी तुम्हारे प्रेममय चरणों की धूली सिर पर चढ़ाकर यह शुष्क हृदया एकाध प्रेम सीकर पा धन्य हो जाए। अपने गिरधर गोपाल की संध्या आरती भोग करके मीरा दूधा जी के पास चली गई। इस बीच उसकी माँ और राज परिवार की स्त्रियां पुरोहित जी को साथ ले उससे दूधा जी का स्वास्थ्य समाचार जानने आई थी। बहुत कुछ तो उसके उदास मुख ने ही कह दिया। बाकी उसने कहा, बुढ़ापा देह का सबसे बड़ा रोग है बाबा हुक्म। अब बाबोसा की देह जर्जर हो गई है। यह गली हुई देह छूट जाने में उनका लाभ है। हम तो अपने स्वार्थ को रोते हैं कि उनके रहते हमें उत्तरदायित्व का बोझ नहीं महसूस होता। कैसी लड़की है यह, कईयों ने मन में कहा। कैसी सरलता से अपने सबसे प्रिय बाबोसा के लिए मरण कामना कर गई। मीरा ने देखा कि दूधा जी का अंतर्मन चैतन्य था, किंतु देह की शिथिलता बढ़ती जा रही थी। बाबोसा, मैं भजन गाऊं? उसने पूछा। दूधा जी ने आंख खोलकर उसकी ओर देखा। संकेत समझकर मीरा गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जाने त्यों तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जाने त्यों तार। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी, आयो मन नहीं मानी हार। या जग में कोई नहीं आप अपना, सुनियो श्रवण मुरार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। धीरे धीरे उनकी चेतना लुप्त होने लगी। नेत्र अधखुले ही रहने लगे। मीरा ने अपनी दासियों को बुला लिया। उसके साथ वह धीमे स्वर में कीर्तन करने लगी। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। ब्रह्म मुहूर्त में दूधा जी की वाणी में कुछ चेतना जागी। पुरोहित जी ने गंगा जल मिश्रित चरणामृत मुख में दिया
उनके मुख से अस्फुट स्वर निकले। कितना सुंदर भजन हो रहा है, फूल बरस रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं। जय जय चारभुजा नाथ की जय जय। मीरा के भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता राज्य के संस्थापक, मेड़तिया शाखा के पूर्वज, परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूधाजी 75 वर्ष की आयु में यह भव छोड़कर गोलोक सिधारे। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।